माइग्रेन, दर्द शकीका, आधे सर का दर्द ये कैसे होता है। 70% फीमेल हैं जो माइग्रेन का शिकार होती हैं, माइग्रेन का शिकार होती हैं, दर्द शकीका का, आधे सर के दर्द का। इसी तरह 5% मेल्स होते हैं जिनको माइग्रेन का मसला होता है। उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के इश्यूज होते हैं, या कोई स्टूडेंट लाइफ में है, या कोई बिजनेसमैन है। ये काबिले इलाज बीमारी है, लेकिन आज के दौर के अंदर जिद्दत में इसका इलाज मुमकिन है। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई इंटीक और अहम टॉपिक के ऊपर, और वो है माइग्रेन। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स देखने वाले ये जानते हैं कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसको मिग्रेन भी लोग कहते हैं, माइग्रेन भी कहते हैं, दर्द शकीका भी कहते हैं, आधे सर का दर्द भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, डिफरेंट जगह पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, लेकिन हम थोड़ा सा इंटीक तरीके से लोगों को ये समझाएंगे कि बेसिकली मिग्रेन, माइग्रेन, दर्द शकीका, आधे सर का दर्द ये कैसे होता है, इसके पीछे सिम्टम्स क्या होते हैं, काजेज़ क्या होती है, फिर इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जिनमें 70% फीमेल हैं जो माइग्रेन का शिकार होती हैं, माइग्रेन का शिकार होती हैं, दर्द शकीका का, आधे सर के दर्द का। और इसके अलावा 20% वो फीमेल्स होती हैं जो मैरिड लाइफ में होती हैं, 70% वो होती हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं, या वो हॉस्टलाइज लाइफ गुजार रही होती हैं, या बिजनेस कर रही होती हैं। इसी तरह 5% मेल्स होते हैं जिनको माइग्रेन का मसला होता है। उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के इश्यूज होते हैं, या कोई स्टूडेंट लाइफ में है, या कोई बिजनेसमैन है। तो हमने असल में बात करने का पर्पज़ आज ये है कि माइग्रेन या दर्द शकीका या आधे सर का दर्द ये काबिले इलाज बीमारी है, लेकिन आज के दौर के अंदर जिद्दत में इसका इलाज मुमकिन है। इससे पहले तक सिर्फ हम इसको रोक सकते थे, टाइम गेन कर सकते थे, या कुछ टाइम गुजार सकते थे। आज के दौर के अंदर जब आपकी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आना शुरू हो जाएं, तो इसकी सबसे पहली अलामत ये होती है कि ये आपके सर के किसी भी हिस्से में, या दर्द जो है वो आधे सर में होता है। वो फ्रंट पोर्शन पे भी हो सकता है, वो बैक पोर्शन पे भी हो सकता है। अगर वो दर्द इकट्ठा पूरे सर में हो तो वो बेसिकली हेडेक है। अगर बैक पे हो तो वो टेंशन की वजह से होता है। अगर फ्रंट पे आपके फोरहेड पे हो रहा है तो उस दर्द की और वजूहत होती हैं। इसी तरह जो बेसिकली माइग्रेन है, यानी माइग्रेन का जो दर्द होता है वो स्टिल एक जगह पे होता है। यानी अगर आपके लेफ्ट पे है या राइट पे है तो वो इस कदर शदीद दर्द होता है कि बाज़ औकात उसमें 24 आवर रिकवरी के चांसेस नहीं होते। सम कंडीशन में 2 घंटे में पेशेंट जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी वो रिकवर हो जाता है। इसी तरह हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट को देखा जो ओबीज़ हैं, PCOS के मसाइल हैं, PCOD के मसाइल हैं, हार्मोनल चेंजिंग है, या उनकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या उनके रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वो माइग्रेन में जाते हैं। अब माइग्रेन क्या होता है, ये सालों साल तक चलता रहता है। जब माइग्रेन दर्द की शिद्दत होती है तो इसमें आपको सिम्टोमेटिकली चेंजिंग क्या फील होती है। एक तो आपको वॉमिट की कैफियत होती है, आपका दिल मतली रहता है, दर्द इस कदर शदीद होता है कि आपका दिल नहीं करता कि आप किसी से बात भी करें, तो या आपका बोलने को भी दिल नहीं चाह रहा होता, कोई भी फिजिकल आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते, चूँकि ये दर्द इस कदर शिद्दत का होता है। अब इस दर्द को टाइटल कैसे किया जा सकता है। बेसिकली अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपने वेट रिडक्शन करनी है। अगर आप टेंशन में हैं तो आपको 45 मिनट कंटिन्यूसली पैदल चलना है, जो कि आजकल हमने देखा लोगों ने वॉचेस बांधी होती हैं अपने हाथ के ऊपर, और वो वॉशरूम से घर तक, घर से वॉशरूम ऊपर नीचे उतर के कहते हैं मैंने 10,000 कदम चल लिए। इसको मैं भी एंड कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हम इसको एक्सरसाइज नहीं समझते। आपने जब भी अपनी फिजिकल मूवमेंट करनी है तो आपका फोकस होना चाहिए, आपका मेंटली और फिजिकली एक पेज पे हो, तो फिर जाके आपकी बॉडी को एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है। आपका ब्रेन आपकी बॉडी के लिए सिग्नल डेवलप करता है, और वो जिस तरह का आपका मैसेज जाएगा आपकी बॉडी के सेल वैसे ही काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको 45 मिनट अगर आप पैदल चलते हैं किसी खुले गार्डन के अंदर, किसी बाग में, किसी ट्रैक के ऊपर, तो 110% श्योरिटी है कि आपकी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है जो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप मोबाइल लेके अपने ट्रैक पे जाते हैं या आप म्यूजिकल एक्टिविटी के साथ एंगेज रहते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल और तरह के डेवलप करता है। अगर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के अपने प्रॉपर ट्रैक सूट में उतरते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी का फ़ायदा होता है, और उससे जो है वो आपकी माइग्रेन भी कम होती है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, आपका वेट रिडक्शन होती है। इस तरह आपको PCOD के, PCOS के मसाइल, या मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी, ये दोनों की दोनों रिवर्सेबल होती हैं। अब माइग्रेन के साथ मेडिकेशन तो बेशुमार हैं। हर डॉक्टर की चॉइस है कि वो आपको कौन सी मेडिकेशन पे डालता है, और कौन सी मेडिकेशन जो है वो किस तरतीब से कितनी देर तक चलेगी। हमारे यहाँ मेडिसिन का गलत इस्तेमाल वो पेशेंट को ठीक नहीं होने देता। मसलन पेशेंट को अगर अटैक है तो वो कहता है मैं 2 से 3 डोज ली हैं, अब मेरा पैनिक अटैक ख़त्म हो गया, अब मैं दवाई नहीं लूँगी। तो हम इसका ट्रीटमेंट ये समझते हैं कि जब आपको माइग्रेन है
तो आपने कम से कम 4 वीक मेडिसिन लेनी है और उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते हुए 6 मंथ तक इसका कोर्स है। तो तब जाके आपका जो माइग्रेन है या दर्द शकीका है या आधे सर का दर्द है, ये रिकवरेबल है, ट्रीटेबल है और ये बीमारी काबिल इलाज है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि हम इसको खुराक के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर दुनिया भर में हमने देखा है कि लोग इस तरह के पाए जाते हैं जिनको साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। वो कहते हैं मैंने मेडिसिन तो खानी नहीं है, मुझे आप खुराक से बताएं कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि एक खाने से दूसरे के दरमियान में कम से कम 8 घंटे का गैप डाल दें या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें। तो आपके जो बॉडी में जमा शुदा इंसुलिन का रिकवरेबल होने का चांसेस है, जैसे आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी होती है, तो वो रिवर्स हो जाएगी। जब वो रिवर्स होगी, हार्मोनल बैलेंसिंग प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी, तो आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा और ऐसी कंडीशन में भी आपको माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।